नमस्कार। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हमारा क्वेश्चन बैंक का जो फुटप्रिंट्स लेसन है वो करने वाले हैं। उससे पहले जो उपास लेसन था और शाल लेसन था उसके दोनों के आंसर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। अभी हम फुटप्रिंट्स लेसन करते हैं। उसके लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप आपटे जी। आकृती पूर्ण करा। रेखा मावशींनी मरकट पायांबद्दल दिलेली कारणे। गंदे पाँव, जो पाँव गंदे होते हैं उसको कहते हैं मरकट। तो रेखा मावशी के जो पाँव गंदे पाँव थे, कौन से कारण बताती है मेरे पाँव क्यों गंदे थे। तो वो जो रीजंस है वो रीजंस हमें लिखने हैं। तो ये हमारा कीवर्ड है पाया बदल। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पैसेज में कहाँ पर है इसका आंसर। अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून शांत काम करते बाई. शेणामातीत काम करावं लागतं. आणि आमच्या बस्तीचा रस्ता बी समदा उखडलाय. समधी धूळ लागते पायानी आणि 10-10 मिनिटाला हातपाय धुवायला येड बी नाही. आणि पाणी तरी कुठे आहे बक्कड. तो सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. आपण त्यांच्या मरकट पायांबद्दल बोलो याचं स्नेहलला कसं तरी वाटलं. देखो यहाँ पर हमारा कीवर्ड तो आ गया है, लेकिन अगर हमने लेसन अच्छे से नहीं समझा है तो हम लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये बोल रही है कि मैं थोड़ी ना एसी में बैठकर काम करती हूँ। बोलती है शेणामातीत काम करावं लागतं. एक या आमच्या वस्तीचा रास्ता भी समुदाय उखड़ला. ये बता रही है कि हम जहाँ हम रहते हैं वो बस्ती में हमारा जो आने जाने का जो रास्ता है वो पूरा खोदा हुआ है. उखड़ला है मतलब खोदा हुआ है. और समुदा का अर्थ है संपूर्ण. क्या है अर्थ? संपूर्ण. तो कहती है कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ के पूरा रास्ता भी खोदा हुआ है. समधी धूड़ लागती पायानी, का रास्ता खोदा हुआ है. वहाँ से हम अगर आते हैं तो हमारे पाँव में पूरी धूल लग जाती है. और आगे कहती है आन 10-10 मिनटात हाथ पाय धोवायला वेड़ भी ना है. क्या बोलती है? हमारे पास येड़ मतलब यहाँ पर जो एड़ बोला है, एड़ का अर्थ यहाँ पर हमें क्या समझना है? वेड़ समझना है. ये जो वो लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आप खाली यहाँ पर बता देती हूँ कि 10-10 मिनिटाला हाथ पाय धोवायला वेड़ भी नहीं. 10 मिनट में मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं 10-10 मिनट में अपने पाँव धोते बैठूँ. और आगे कहती है नाय आणि पानी तरी कुठे आहे बक्कड़. क्या कहती है? और मेरे यहाँ पानी कहाँ है. तो ये उसने कितने रीज़न हमें बताए. यहाँ पर देखो हमें 4 रीज़न उन्होंने बताया. कौन सा? शेणामातीत काम करावं लागतं. आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समदा उखडला आहे. थर्ड है समधी धूळ पायासनी लागते. और 10-10 मिनटांनी हाथ पाय धोवायला वेळ नाही आणि पाणीही नाही. ये जो इन्होंने 4 यहाँ पर आंसर दिए, लेकिन आपको बॉक्स कितने दिए? 2 बॉक्स दिए हैं. तो आपको कोई भी चॉइस करके 2 बॉक्स आपके लिखने हैं. इसका आंसर इस प्रकार है. पहला है शेणामातीत काम करावं लागतं. वस्तीला जाण्याचा रस्ता उखडलेला. पाय धुण्यासाठी वेळ नाही. पाय धुण्यासाठी पाणी नाही. ठीक है, तो ये आंसर हम लिख सकते हैं. आगे हम देखते हैं आकृती पूर्ण करा. पावड़े काकांच्या तड़व्यांची वैशिष्ट्ये. अभी पावड़े काका थे, उनके तड़व्यांची वैशिष्ट्य. ये हमारा कीवर्ड है और इसका क्वेश्चन का अर्थ है तड़वा. तड़वा मतलब तड़वे का अर्थ क्या है कि जो हमारे फुट होते हैं उसके नीचे का, जब चलते हैं वो जो नीचे का पाँव जो ज़मीन के ऊपर टच होता है ना, वो वाइट कलर का जो पार्ट होता है उसको तड़वा कहते हैं. और वैशिष्ट्य मतलब उनके पाँव की ऐसी क्या विशिष्टता थी वो हमें लिखनी है. तो देखो मैं बताती हूँ, इसका आंसर यहाँ पर है. देखो इसमें फरशी पुसणारा रेखा मावशीचं लक्ष पावडे काकांच्या तडव्याकडे गेलं. एकदम गोजीरा गुलाबी तडवा, कुठंही चिरण्या नाहीत की काही. एकदम लोण्यागत पाया है काकांचा. ये किसने कहा था? रेखा मावशी ने. जैसे वो देख रही है पावड़े काका के पाँव तो उनको लगा कि अरे कितने सुंदर है. गोजीरा मतलब कितने सुंदर है. गुलाबी मतलब एकदम पिंकीस है उनके पाँव. और इनके पाँव में कहीं पर भी कोई भी क्रैक्स नहीं है, ये रेखा मौसी कहती है. तो हमें इसमें से समझना है कि उनके पाँव कैसे हैं, उनकी पाँव की क्या विशिष्टता है, यही हमें यहाँ पर आंसर लिखना है.
करते हैं सुमितने तैयार केलेले ॲपचे ॲप कोणते। अभी हमारा ऐप कीवर्ड है। अभी सुमित ने कौन सा ऐप तैयार किया था, तो ये तो आपको पता है, फुटप्रिंट्स। हम आंसर कहाँ पर लिखेंगे, कौनते की जगह पर हम आंसर लिखेंगे। और हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर एका वाक्यात यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो सिर्फ हम खाली फुटप्रिंट्स लिखेंगे तो नहीं चलेगा। एक शब्दात अगर होता है तो हम एक शब्द लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एका वाक्यात लिखा है, तो हमें पूरा उत्तर वाक्य देकर उनको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें 1 मार्क वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, देखो आंसर पहले कहाँ पर है बताती हूँ मैं। देखो आंसर यहाँ पर है इसका, ये रहा। मामा गमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स। क्या है आंसर, फुटप्रिंट्स। ठीक है, उसका नाम क्या है, फुटप्रिंट्स। लेकिन हम आंसर कैसे लिखेंगे, सुमित ने तैयार केलेले ॲपचे नाव कोणते। कोणते की जगह पे आप आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर दे ही दिया है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, सुमित ने तैयार केलेले ॲपचे नाव आहे फुटप्रिंट्स। खाली हमें यहाँ पर जो त्याचे दिया है इसकी जगह पे हमें ॲपचे इतना ही लिखना है, फिनिश। सुमित ने तैयार केलेले ॲपचे नाव आहे फुटप्रिंट्स। ठीक है, अभी हमारा स्वमत पढ़ते हैं। तुमच्या घरी येणाऱ्या कामवाल्या मावशींचा अनुभव थोडक्यात सांगा। अनुभव का अर्थ होता है एक्सपीरियंस। तुमच्या घरी मतलब आपके घर पे कोई अगर काम वाली बाई आती है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ, वो आपको बताना है। तो ऑलवेज़ पॉजिटिविटी में बताना है। और काम वाली मतलब कोई भी हो सकते हैं, केयरटेकर हो सकते हैं, बर्तन करने के लिए आए हो, खाना बनाने के लिए आते हैं, साफ़ सफाई के लिए आते हैं, मतलब कोई भी अगर मौसी आपके घर पे आते हैं। आंसर मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, आप चाहें तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मी लहान होती तेव्हापासून वर्षा मौसी आमच्या घरी कामाला आहे। मैं जब छोटी थी तब से वर्षा मौसी मेरे घर पर काम करने के लिए आते हैं। जेव्हा आई घरी नसते तेव्हा माझी खूप काळजी घेतात। जब मेरी मम्मी जब घर पे नहीं रहती है तो वो मेरी बहुत काळजी रखते हैं, मतलब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जेवण बनवतात, घराची साफसफाई अशी सगळी कामे अतिशय प्रेमाने करतात। वो खाना बनाते हैं, घर की साफ़ सफाई के काम करते हैं, सारे काम वो बहुत अतिशय मतलब बहुत प्रेम से वो सब कुछ काम करते हैं। एकदा आम्ही बाहेर गेलो होतो तेव्हा माझी आजी अचानक खुर्चीवरून खाली पडली, कारण आजी त्यांची घरी होती, बाकी सगळे बाहर गेले होते, सब लोग बाहर गए थे, सिर्फ आजी घर पर थी। और अचानक आजी जो थी उनकी दादी माँ, तो वो कुर्सी पर बैठी थी और अचानक वहाँ से वो गिर गई। नसीब तेव्हा वर्षा मौसी घरी होत्या। नसीब तब वर्षा मौसी घर पर थे। त्यांनी पटकन डॉक्टरांना बुलावले। उन्होंने क्या किया, फटाफट डॉक्टर को बुलाया। त्यांच्या या कार्यामुळे त्या आमच्या मनातच बसल्या। उन्होंने हमारी राह नहीं देखी और तुरंत उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। अशा प्रकारे आमच्या घरी येणाऱ्या वर्षा मौसी खूप प्रेमळ, मेहनती व मदत करणारे आहे। उनके घर पे जो आते हैं वर्षा मौसी, वो कैसे हैं, बहुत प्रेमळ, सबको प्रेम करने वाले, मेहनती मतलब श्रम करने वाले हैं, और मदत करणारे मतलब सबको हेल्प करने वाले हैं। हा प्रत्यक्ष माझा अनुभव मी तुम्हाला सांगितले। अभी हम सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। रेखा मावशींना सायकल घेऊन देणारा। देखो यहाँ पर है, पण आता माझ्या लेकाने एक सायकल दिली आहे मला, आता तवा सायकल न येते। लेकाने मतलब उसका जो मुलगा, उसका जो बेटा है, उसने साइकिल खरीद करके दी है, तो अभी साइकिल चलाकर अभी रेखा मौसी आते हैं। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रेखा मावशींना सायकल घेऊन देणारा, तो किसने लेके दी थी, रेखा मावशीच्या लेकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झऱ्यांच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे पाय असणाऱ्या। हमारा कीवर्ड है स्वच्छ पाण्यासारखे पाय। तो ये जो आंसर है ना, ऐप में जब सुमित देखता है उसके बाद में किसके पाँव स्वच्छ लग रहे हैं, वो तभी का आंसर है। ठीक है, देखो आंसर मैं बताती हूँ कहाँ पर है।
देखो आया आन्सर यहाँ पर. रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ झऱ्यांच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखा. तो आंसर क्या लिखेंगे? रेखा मावशी. देखो ये रहा आंसर. बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसूत आहे. ये कौन बोल रहा है? माझे पाँव. तो कौन बोल रहा है? पावड़े काका. ठीक है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे? पावड़े काका. नेक्स्ट है पायाची स्वच्छता बघणारा. पाय किसके कितने क्लीन है ये कौन देख रहा था? ये भी आपको पता है. कौन देख रहा था? सुमित देख रहा था. अगर आपने अगर आपने लेसन अच्छे से समझा है तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, वरना आप यहाँ से ले सकते हैं. देखो असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलं तरी बटन दाबलं. ये किसने बटन दबाया मोबाइल का? त्यानं मतलब कौन? सुमित ने. नेक्स्ट है रेखा मावशी फिरण्यासाठी वापरायच्या त्या गोष्टी. तो हमारा कीवर्ड है वापरायच्या और फिरण्यासाठी. ठीक है, कौन सी ऐसी दो चीज़ें थी जो रेखा मावशी आने जाने के लिए यूज़ करती थी? देखो यहाँ पर आंसर है रेखा मावशी फिरायचा ये हमारा कीवर्ड है. पायीच आणि कधीतरी सायकलनं. कभी कभी वो पैदल जाते थे, चलकर जाते थे, और कभी कभी वो साइकिल से जाते थे. आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? पाईने आणि सायकलाने. उमटलेल्या गोष्टी मतलब कौन सी दो चीज़ें थी जो रिफ्लेक्ट हुई थी, वो हमें बतानी है. मोबाइल के स्क्रीन पर जो रिफ्लेक्ट हुई थी वो हमें चीज़ें बतानी है. देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर इसका आंसर है ये रहा. पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोट उमटल्या. ये उमटल्या हमारा कीवर्ड है. अगदी आभाळातल्या निरभ्र तुकड्यासारख्या. सगळे आ वासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली. देखो ये भी उमटली. तो क्या है? एक नीला चौकोन, ये वाला एक, और दूसरा आंसर रहेगा 2 पावलं. तो ये हमारा आंसर है. हम आंसर क्या लिखेंगे? नीला चौकोन और 2 पावलं. ठीक है. जागतिक तापमान वाढ नियंत्रित करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे असे तुम्हाला वाटते ते तुमच्या शब्दात लिहा. तो यहाँ पर जागतिक तापमान, जागतिक मतलब जगत के अंदर जो तापमान बढ़ गया है दुनिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रणासाठी मतलब कंट्रोल करने के लिए हम कौन से उपाय करेंगे और कौन से उपाय ज़रूरी है वो हम करेंगे ऐसे तुम्हाला वाटते, ऐसा आपको लग रहा है तो वो अपने शब्दों में लिखो. आंसर पढ़ते हैं हम. वृक्षतोड, मोठ्या प्रमाणात होणारे जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण यामुळे जागतिक तापमान वाढत आहे. मतलब जब हम जो पेड़ों को हम वृक्षों को तोड़ते हैं, इसकी वजह से, और जलवायु की वजह से, जल का जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है. इसकी वजह से जो हमारा तापमान है इस धरती का वो ज़्यादा बढ़ जाता है. तापमान नियंत्रण करण्यासाठी खाजगी वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहनांचा वापर जास्त केले पाहिजे. अगर हमें तापमान को कंट्रोल में रखना है तो हमारे खाजगी वाहन, खाजगी मतलब जो हम अपने प्राइवेट व्हीकल जो यूज़ करते हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा. और जो सार्वजनिक व्हीकल हैं मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा. शक्य तितका पायी प्रवास व सायकलाने प्रवास केले पाहिजे. हो सके उतना हमें चलकर प्रवास करना होगा और साइकिल का भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होगा. ठीक है. प्लास्टिकचा वापर टाळणे गरजेचे आहे. मतलब हमें प्लास्टिक के जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हमें कम करना होगा. पाण्याचा योग्य वापर करते हैं, रीयूज़ नहीं करते हैं पानी को, तो उसको भी हमें ध्यान देना होगा. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यावर बंदी करणे. जिस कारखानों की वजह से मतलब फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण होता है तो वहाँ पर हमें उनको बंद करवाने चाहिए.
प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून त्याची नीट काळजी घेतली पाहिजे. हम सबको कम से कम एक वृक्ष तो लगाना ही होगा और उसका ध्यान भी हमें रखना ही होगा. याप्रमाणे आपण प्रत्येकाने थोड्या थोड्या गोष्टी केल्या पाहिजे असे मला वाटते. तो यहाँ पर ये उत्तर हमारा पूर्ण होता है. थर्ड पैसेज है हमारा, पढ़ते हैं. उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, पावडे काका व रेखा मावशी यांच्या पावलांमधील फरक खालील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करा. जो रेखा मावशी और पावड़े काका, इन दोनों के जो पावले हैं उनमें क्या फ़र्क है, तो उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके आधार पर हमें लिखना है. यहाँ पर रेखा मावशी और पावड़े काका है. अभी मुद्दा हमें दिया है पावलांचा रंग और यहाँ पर दिया है पावलांच्या रंगाचे कारण. अभी यहाँ पर जो मैंने रंग लिखा उसका ऐसा रंग होने का रीज़न क्या है वो लिखना है. पावड़े काका लिखा तो पावड़े काका के पाँव कैसे थे और ऐसे क्यों थे, इसका रीज़न हमें यहाँ पर बताना है. तो आपको प्लीज़ पैराग्राफ रीड करके ही आपको उसके आंसर देने हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दो तरीके के आंसर हैं. एक तो पहले रेखा मौसी के, पहले जब वो स्नेहा के यहाँ जब पोछा मार रही थी तभी उसके पाँव काले बताए हैं. लेकिन जब सुमित अपना यूज़ करता है ऐप, सुमित जब अपना ऐप यूज़ करता है और ऐप में जैसे रेखा मौसी के पावले फुटप्रिंट्स बताता है, पावड़े काका के फुटप्रिंट्स कैसे हैं वो बताते हैं, तभी जो रंग आते हैं ना वो वाले रंग यहाँ पर लिखने हैं. तो आप प्लीज़ पैसेज रीड करके लिखना. ऐसे ही आपको आंसर पता है तो ऐसे ही मत लिख लेना, ठीक है. देखो इसका आंसर कहाँ पर है, मैं बताती हूँ इसका आंसर. देखो यहाँ पर आंसर है, काका हे एक शास्त्रीय सत्य आहे. तुमच्या कार्बन सोडणाऱ्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो. तो जो काका, काका मतलब कौन है, पावड़े काका, तो उनका रंग कैसा है, काला बताना है, ठीक है. और आगे है रेखा मावशी. रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत. तो रेखा मौसी के पाँव कैसे हैं, चंदेरी हैं, ठीक है. आपको ये पता चल गया कि पावड़े काका का कलर क्या है, काड़ा, और इनका कैसा रंग है, चंदेरी. अभी क्यों है तो इसका रीज़न देखो यहाँ पर दिया है कि रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही. ये आंसर आएगा रेखा मौसी के अंदर. जो बॉक्स है दिया है चंदेरी के सामने, ये आंसर आएगा. और काला रंग यहाँ पर उन्होंने आंसर हमें दिया नहीं है, तो हमें क्या लिखना है कि रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जन होतो. जो पावड़े काका हैं वो क्या करते हैं, बाय कार आते हैं, जाते हैं कार से, और वो खुद भी अकेले जाते आते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह, तो कार्बन ज़्यादा उत्पन्न होता है. उत्सर्जनाला मतलब उत्पन्न होता है, तो रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला येतो. बस हमें इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाढत्या कार्बनच्या पृथ्वीवर होणारा परिणाम. वाढत्या कार्बन, कार्बन अगर बढ़ गया पृथ्वी पर तो उसका परिणाम क्या होगा पृथ्वी पर, वो हमें देखो इसका आंसर यहाँ पर है. पण आपण तर अवध वातावरणच घाण आणि प्रदूषित करतो. किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना. ग्लोबल वॉर्मिंगला आपण हातभार लावतो. तो आंसर क्या आएगा, वातावरणच घाण करतो, प्रदूषित करतो और ग्लोबल वार्मिंगला हातभार लावतो. तो ये हमें इसमें से कोई भी दो आंसर हमें लिखने होंगे, ठीक है. नेक्स्ट है कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठीच्या उपाय योजना. कार्बन का प्रमाण हम कम करने के लिए हमें क्या करना होगा. देखो यहाँ पर उसके पापा बोलते हैं की खरा पुरानो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं आपण विसरूनच गेलो आहे. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाइकला किक मारतो. तो इसमें हमें क्या समझना है कि हमें चलना होगा, मतलब पायी, पैदल. यहाँ पर ये बोलती है मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार, तो सायकल हो गया. फिर हाँ, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे, मतलब ये सार्वजनिक बस का यूज़ करेगा. तो ऐसे समझकर हमें इसको आंसर लिखना है, ठीक है. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सायकल किंवा बसचा वापर करणे,
पायी चालत जाणे किंवा पायी जाणे। ठीक है, ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट, अभी लास्ट हमारा सहमत है। तुमची शाळा व शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी तुम्ही कोणकोणत्या उपाययोजना कराल हे तुमच्या शब्दांत लिहा। तुमची शाळा मतलब जहाँ आप पढ़ते हो, आपकी स्कूल और स्कूल का एरिया, शाळेचा परिसर मतलब एरिया स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करोगे का उपाय योजना करोगे, वो आप अपने शब्दों में लिखो। आंसर पढ़ते हैं। माझी शाळा, शाळेचा परिसर स्वच्छ व सुंदर ठेवणे हे माझे कर्तव्य आहे, माझी जवाबदारी आहे। मतलब मेरी स्कूल और स्कूल का एरिया मुझे स्वच्छ और सुंदर रखना ये मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मी रोज माझी शाळा, माझा वर्ग, शाळेचा आवार व बसण्याची जागा इत्यादि स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करीन। मैं रोज़ अपनी स्कूल में जो क्लास है वो, शाळेचा आवार मतलब जो ग्राउंड होता है वो, और बसण्याची जागा बैठने की जगह वगैरह वगैरह मैं स्वच्छ रखने की कोशिश करूँगा। मी एका नाटकाच्या स्वरूपाने सगळ्यांना सांगणार की ओला कचरा व सूखा कचरा वेगवेगळ्या कचरापेट्यात टाकायला। क्या कहता है, मैं एक ड्रामा करूँगा, लोगों को ड्रामा करके बताऊँगा, एक्टिंग करके बताऊँगा कि हमें सूखा कचरा और ओला कचरा दोनों को, गीला और सूखा मतलब वेट और ड्राई दोनों को अलग अलग हमें करना है, ऐसा मैं लोगों को बताऊँगा। कचरापेट्यात टाकायला, कारण वाया गेलेला कचराही आपण योग्य प्रकाराने वापर करू शकतो। जो कचरा हमारा वेस्ट होता है, अगर वेस्ट कचरे को भी हम अगर अच्छी तरह से उसका अगर उपयोग करेंगे तो हम उसमें से कुछ भी बना सकते हैं। ते म्हणजे बायोगॅससाठी। त्यामुळे आपली शाळा, शाळेचा परिसर व वसुंधराही स्वच्छ होईल। मी असे वेगवेगळे उपाय योजना करीन। क्या कहता है कि जो हमारा वेस्ट कचरा होगा उसका उपयोग क्या करेंगे, तो बायोगैस बनाएंगे, उसके लिए हम उसका उपयोग करेंगे। इसकी वजह से हमारी शाला और शाला का एरिया जो परिसर है वो, और इतना ही नहीं, हम हमारी वसुंधरा अर्थात हम हमारी धरती को भी हम कैसे रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। तो इस तरह से मैं अलग अलग उपाय करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस अभी थोड़ी दिन बचे हैं, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू रखना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।